लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी लाहौर में। यहां पर कहानी है 22 साला मोहम्मद नोमान की। नोमान की एक टांग और एक पाँव का वज़न उनके पूरे जिस्म के वज़न से भी कई ज़्यादा है। आज हम जानेंगे मोहम्मद नोमान से उनकी कहानी के बारे में और जानेंगे कि आखिर उनको जो ये बीमारी लगी उसकी वजह क्या थी। आइए। मान, आपने डॉक्टर्स को चेक कराया, 22 साल से इतने भारी पाँव के साथ चलना फिरना, काम काज करना, ये मुश्किल नहीं होता? जी नहीं, रब ने ये इस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम दी है ना, तो उस चीज़ की मुझे इतनी हिम्मत भी दी है कि ये काम करने की। मुझे कोई मसला तो नहीं है, इसलिए मैं चल फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बहरहाल रब की बारगाह में मैं कोई नाशुक्रा तो नहीं हूँ, उसका रब का यही शुक्र करता हूँ मैं कि रब ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं चलने के लिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया? हाँ जी, दिखाया उन्होंने। कितने ऐसे अस्पताल हैं जिनमें आप गए और जाके आपने अपना इलाज करवाने की कोशिश की? हर हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने मुझे ज़्यादातर उन्होंने यही मशवरा दिया। उन्होंने कहा यार इसका इलाज तो नहीं है, जा आप आधी टांग कटवा लो, जा फिर इस तरह ही फिरो, इसका उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो मैंने कहा मुझे इस तरह ही चलना ही मंजूर है, मैं टांग नहीं कटवा सकता क्योंकि इस तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये जो आपकी बीमारी है ये टांग से ऊपर की तरफ भी बॉडी में फैल सकती है? ये नहीं, जितनी फैलनी थी ना फैल गई है, भाई इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये यही जो रब की कुदरत है, जिस चीज़ मतलब कि जितना ये है निज़ाम, इस चीज़ इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो नोमान, जब आप छोटे थे, जब आपकी पैदाइश हुई, तब से ये आपको मसला है, तो ये उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपकी टांग का साइज़, आपके पाँव का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है? जी, अब उम्मीद तो यही है, इधर रुक गया हुआ है, बाकी रब के हाथ में है जो कुछ भी है। नोमान, आपके घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी, मेरे वाला साहब हैं, मेरी सिस्टर हैं, या मैं हूँ बस। और आप जो कमाते हैं यहाँ पर लिबर्टी में, आपका अपना स्टॉल है ज्वेलरी का, तो वहाँ से कितने पैसे आप कमा लेते हैं और क्या जो आपकी कमाई है उसी से आपके घर का गुजर बसर होता है? जी हाँ जी, शुक्र है रब का हो जाता है। बस रब की बारगाह में यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो शुक्र है मालिक का, रब किसी चीज़ की कमी तो नहीं दे रहा, रब खिला के मतलब कि रोटी खिला के सुलाता है। तो नोमान, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बहन की शादी भी खुद ही की? कुछ सामान सेल करना पड़ा, तो मतलब कि ज्वेलरी का कुछ सामान था वो सेल करके तो उसकी कर दी। मतलब आपने अपनी दुकान का जो सामान था वो बेच दिया? जी। अपनी बहन की शादी के लिए? जी। नोमान, मुझे ये बताएं, आपको ये जो बीमारी लाहक हुई, ये कैसे लाहक हुई? कितने उम्र के थे आप? ये पैदाइशी है। पैदाइशी है आपको? हाँ जी, ये पैदाइशी है। तो पैदाइश से पहले कोई ऐसी चीज़ हुई थी आपकी वालदा के साथ? जी, मुझे चांद ग्रहण लगा था, मेरे घर वालों को पता नहीं था, तो उस चीज़ की कोई मतलब कि घर वाले कोई हालात कोई ऐसे आए थे, मतलब कि कोई किसी चीज़ को या छेड़ा या किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम दी, तो उस तरीके का मुझे ना ये पाँव का असर पड़ गया। नोमान, आपको किसने बताया कि ये चांद ग्रहण था? और चांद ग्रहण जब लगा तो आपके वालिद या आपकी वालदा ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसकी वजह से आज आप इस हालत? मेरे वाला साहब तब मुर्गियों का काम करते थे, तो मेरे वाले साहब को पता नहीं था तब चांद ग्रहण इतनी गहरी में लगा हुआ है, वो काम पर थे, तो उन्होंने कोई हादसा किया तो इस चीज़ का प्रॉब्लम बन गया। कभी किसी ने कोई बुरी बात तो नहीं की जो दिल पे लगी हो? नहीं ना, यही बात किया, आप हिम्मत ना आना, आप हिम्मत किस तरह करते हो, यही महसूस करो हम आम लोगों की तरह बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही हैं। जी, तो व्यूअर्स, आपने जानी मोहम्मद नोमान की कहानी। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह इन्हें मज़ीद हिम्मत दे और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अपने घर के अखराजात उठा रहे हैं, अल्लाह इनको मज़ीद हौसला दे। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।